ये वाला क्वेश्चन आपके सामने 81,000 क्या है, 81,000 के 5/9, यहाँ लगा दो 5/9, फिर से के मतलब गुना, इसका मतलब देख लो, इसका मतलब ऐसे है, ये 200% प्लस इसको अलग कर लो 16.66%, अलग कर लो इसको, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। इसको मान लो 2, क्या मान लो 100 को 1 मानते, 1 में 2 को गुना किया 2 आ गया, और प्लस इसका मतलब होगा 1/6, क्या होगा हमेशा। अब यहाँ सोल्व करोगे 6 कम 6 12 प्लस 1 ये हो गया 13/6, कितना हो गया यहाँ नहीं 13/6, ये भी हो गया। फिर गुना 27 और बटे में 100 लगा दो। अब इसकी कटिंग करके जो आंसर आता है वो कटिंग कर देंगे। पहले तो ये यहाँ से कट कर दिया हमने, कट गया 9 से 81 ये हो गया 9, यहाँ भी 9 आया, 1 0 ये बचा सिर्फ, और कुछ काट सकता है 6 और 3 कटेगा, हाँ ये भी काट दो यहाँ से, ये आ गया 15, क्या आ गया 15, और कुछ नहीं बचा। अब ये 15 गुना 5 गुना 13 और गुना 27, यही बचा ना। अब ये देखो यहाँ से 5, यहाँ से 5, यहाँ से 3 और यहाँ से 7, 7 ये 21, 21 का एक ये हो गया ना 21 हो गया, पूरी गुना कर दो, 21 को 5 से गुना करो, ये हो गया 105, कितना हो गया, फिर से 5 से गुना करो तो हो गया 525, क्या हो गया। यानी लास्ट में एक चीज़ आप देख रहे हो यहाँ पे 5 आ रहा है, क्या आ रहा है 5 आ रहा है, और लास्ट में 5 से एक ही ऑप्शन में पहले वाले में, किस में है पहले वाले में, तो पूरा करने की जरूरत नहीं, इसको आप बता दूंगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे। आपने इकाई का अंक लिया सबका है, हाँ सम किया जब अभी का 20 में से 20% कम है तो ए सी क्या होगा। यदि ए बी से 40% ज़्यादा है और बी सी से 20% कम है, ए सी का मतलब अनुपात निकालना है, क्या होगा ए सी। यहाँ पे देखो ए बी और ये सी, स्टार्ट आपको करना हमेशा स्टार्ट पीछे से स्टार्ट ही कर लिया हमेशा। क्या कहता है बी सी से 20% कम है, सी को मान लो 100, क्या मान लो इसका 20% कम होगा, बचेगा 80, क्या बचेगा आगे 80, ठीक है। दूसरा क्या बोलता है आगे 40% ए बी से 40% ज़्यादा है, इसका 40%, हाँ 140 ही कर लो, ये सही बोला 140/100, ये कटिंग होगी यहाँ से 112, कितना आ गया 112, ये आ गया। अब कहता है ए सी का अनुपात बताना है, तो यहाँ पे ए ये रहा 112 और सी है 100, इसकी कटिंग का बस हो जाएगी। अब बता दो इसको, 4 दूनी 8 4 पंजे 20, 4 दूनी 4 8 32, या 28 25, कितना आया 28 और 25, आंसर आ जाएगा 28 और 25। एक व्यक्ति का मासिक वेतन रुपये 13,500 कितना है, ठीक है। इसको ना थोड़ा इस वे में कर लो, अलग अलग पार्ट में कर लो, जल्दी आंसर आ जाएगा। 13,500 है, ये रहा उसका सबसे पहले सैलरी 13,500, ठीक है, और खर्चा उसका 9,000 रुपये, खर्चा कितना है ये माइनस कर दो खर्चा, आपके पास ये आ गया बचत, ये क्या आ गई सेविंग आ गई, ठीक है। अगले वर्ष उसका वेतन 14% बढ़ गया, पहले तो इतना था 13,500, कितना था अब 114 करो स्टूडेंट, ठीक है ना, ये हो गया आपके पास। अब इसमें इसकी गुना कर दो, कितना आएगा यही कर दो 114 और 135, एक एक कम 1 हो गया, 3 एकम 3, एक एक कम 1 4, 5 एकम 5 4 एकम 4 3 एकम 3 9 और 12, अब 5 एकम 5 4 3 12 12 5 17, 5 चौके 20, 0 9 3, ये आ गया 15,390, कितना आया यहाँ पे आ गया 15,390, ये हो गया। अब वो कहता है कि उसका खर्चा भी ना 7% बढ़ गया, तो 9,000 था, इसका 7% 107/100 वो आएगा 9,630, कितना आएगा 9,630 माइनस कर दो 0 6 7 और ये आ गया 5, ठीक है ना। इसका परसेंटेज निकाल, हाँ नहीं, अब ये देखो इसमें फायदा कितने का हुआ, फायदा भी तो निकालना है इसमें कितने का, हाँ तो 5760 और पहले 4500 0 6
ये 1260 कितना 1260 1260 क्या, तो उसकी बचत में वृद्धि कितनी की 1260 की। लेकिन हमें प्रतिशत परसेंटेज निकालनी, क्या निकालनी है, तो परसेंटेज के लिए आपको हमेशा रखनी पहली वाली सेविंग हमेशा। तो 1260 और बटे में 4500 और गुना 100, तो यहाँ से ये कटिंग हो गई। ठीक है, ये काट दिया। और जो कटता है वो काट दो। 3 के पाड़े में 3 चौके 12, 3 दूनी 6, और भी कट रहा है, कटेगा ना। 3 एकम 3, 3 चौके 12 और 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, 4 दूनी 28, 28%। कितना आएगा 28% इसका आंसर आ जाएगा। कितना वृद्धि हुई थी 28%। बचत में परसेंटेज हुई थी। ए की आय का 10%, ए की आय का कितना, ए की आय का 10% बराबर बी की आय का 15% और बराबर सी की आय का 20%। ठीक है ना। इसमें देखो ए बराबर है बी के, बी बराबर है सी के। यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू मान लो, यहाँ पे आप एक्स मान लो, क्या मान लो, एक्स मान लो। ठीक है कि जब भी ऐसे बराबर भी लिखा हो तो आपको एक एक्स मानना पड़ता है। अभी एक्स का लॉजिक बताता हूँ। सबसे पहले ये परसेंटेज, ये भी परसेंटेज और ये भी, तीनों यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स माना, क्या माना, इसका मानने का मतलब होता है कि इसको उल्टा लिखना पड़ेगा। जैसे ए लिख के 1/10, फिर बी लिख के 1/15 और फिर सी लिख के 1/10, हाँ 1/20, ऐसे अपोजिट कर देना है। करने के बाद एक छोटा सा काम करना है, इनका एलसीएम क्या लेना है, वो आएगा 60। क्या आएगा 1/10 गुना 60, ये ए का। दूसरा क्या है 1/15 गुना 60, ये बी का। और तीसरा सी का 1/20 गुना 60, ये है सी का। कटिंग यहाँ आया 6, यहाँ 15 चौके 60 4, 20 3 60, यहाँ 3, 6 4 3, कितना बचा, इनका टोटल कर दो। 10 6 4 10 और 3 13। ये बी का है, इसने बोला है ना कि बी क्या आय क्या कीजिए, तो हमें 4 से गुना कर देंगे। अमाउंट कितनी है यहाँ पे टोटल 31,200 और बटे में कितना लगाना है टोटल इसका 13। क्या 6 4 10 और 3 13, ये आ जाएगा। अब यहाँ कटिंग कर 13 एकम 13, 13 चौके 52 और 14 चौके 96, तो 9600 आ जाएगा किसका, बी का। तो आप ये टिक कर दोगे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। किसी की भी निकालनी हो जैसे मल्टीप्लाई करो, एक बार ये समझाना।